ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक सामान्य लड़का था, लेकिन उसके अंदर कुछ खास था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसमें कुछ ऐसा छुपा हो जो सबको दिखाई नहीं देता था। आर्यन को हमेशा ऐसे चीजों में रुचि थी जो थोड़ी अलग और मिस्टीरियस होती थी। एक दिन आर्यन को अपने गांव के पुराने लाइब्रेरी के बारे में पता चला। उस लाइब्रेरी के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थी, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानियों के मुताबिक लाइब्रेरी में एक पुरानी जादुई किताब रखी थी जो किसी भी व्यक्ति को उसकी सभी इच्छाएं पूरी करने की शक्ति दे सकती थी। लेकिन ये किताब सिर्फ उस इंसान के हाथ में ना आती थी जो उसके लायक होता था। आर्यन का मन उस किताब को ढूंढने का था, लेकिन उसके अंदर डर भी था, क्योंकि लोग कहते थे कि जो भी उस किताब को खोलने की कोशिश करता उसका जीवन बदल जाता था। कई लोग उस किताब की ताकत से डरता था, लेकिन आर्यन को लगा कि अगर वो सच में कुछ बड़ा कर सकता है तो वो इस किताब के सहारे ही कर सकता है। एक रात आर्यन ने डिसाइड किया कि वो उस लाइब्रेरी को देखने जाएगा। रात के अंधेरे में वो अपने सबसे अच्छे दोस्त रवि को साथ ले गया। रवि थोड़ा डर रहा था, लेकिन आर्यन ने उससे कहा, यह हमें सिर्फ एक बार ट्राई करना है। अगर ये किताब सच में है तो हमें इससे अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वो दोनों लाइब्रेरी के पुराने दरवाजे को धीरे से खोलकर अंदर घुस गए। लाइब्रेरी का माहौल थोड़ा क्रीपी था, लेकिन आर्यन ने अपने मन में हिम्मत जमाई। जैसे ही उन्होंने अंदर का हिस्सा एक्सप्लोर किया, उन्हें एक पुरानी पलकी पर एक बहुत पुरानी किताब मिली। उस किताब का रंग बदल रहा था, जैसे वो किताब खुद अपनी ताकत दिखाना चाहती हो। जब आर्यन ने वो किताब उठाई, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने किताब को खोला और उसके अंदर लिखा गया था, जो भी इस किताब को खोलेगा उसे उसके मन की सभी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन हर इच्छा के साथ एक नया खतरा होगा। यह किताब तुम्हें तुम्हारी मंजिलों तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ बड़ा छोड़ना पड़ेगा। आर्यन ने सोचा, मुझे यह किताब इस्तेमाल करना होगा अपने सपने पूरे करने के लिए। उसने अपनी पहली इच्छा पूरी करने की सोची, मुझे अपने स्कूल में सबसे अच्छा स्टूडेंट बनना है। जैसे ही उसने अपनी इच्छा रखी, उसके आसपास की दुनिया बदल गई। अगले दिन उसके एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए और आर्यन ने सबसे ज्यादा मार्क्स लाए। लेकिन इसके साथ ही कुछ अजीब हो रहा था। आर्यन ने देखा कि उसके आसपास के लोग थोड़ा अजीब हो गए थे, जैसे उनमें कुछ बदल गया हो। आर्यन को जल्दी ही समझ में आ गया कि हर इच्छा के साथ कुछ न कुछ खोया जाता है। जैसे उसने अपने स्कूल में सबसे अच्छा स्टूडेंट बनने की इच्छा रखी थी, वैसे ही उसके दोस्तों से उसका रिश्ता थोड़ा दूर हो गया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने मार्क्स पर था और वो अपने पुराने दोस्तों को भूल गया। अब आर्यन को समझ में आने लगा था कि ये किताब कुछ ऐसी डेंजरस चीज थी जो हर किसी के लिए सही नहीं हो सकती। उसने अपने अगले इच्छा को रोक दिया, लेकिन किताब उससे कह रही थी, तुमने अपनी पहली इच्छा पूरी की, अब दूसरी इच्छा रखने का वक्त आ गया है। आर्यन को लगा कि अगर उसने ये किताब ज्यादा इस्तेमाल की तो वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा खो देगा। इसीलिए उसने अपने दिल की सुनी और उस किताब को वापस रख दिया। और फिर वो अपनी जिंदगी को अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीने लगा। इस कहानी का मोरल ये है कि हर चीज का एक दाम होता है। अगर हम अपनी इच्छा यही पूरी करना चाहते हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि हर चीज की एक कीमत होती है। हम अपनी असली ताकत और खुशी अपने काम और ईमानदारी में ढूंढ सकते हैं, न कि कोई जादुई किताब या कोई छुपी हुई ताकत में।